अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो। 2025 जो है वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ईयर है। अगर अमेरिका मतलब रशिया अगर सामने आ जाता है, चाइना अगर सामने आ जाता है, ये फिर तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके चला जाएगा। ये गोल्डन ईरा है इंडिया का। आने वाले 10 सालों में मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो है वो लोगों के लिए रिग्रेट करेगा। ईरान इजराइल युद्ध का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसका क्या कुछ असर स्टॉक मार्केट में रहने वाला है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं शेयर बाजार के जानकार विजय राणा जी। विजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, अब जबकि युद्ध लंबा खिंच रहा है और इसमें अमेरिका भी कूद गया है, शेयर मार्केट में किस तरह की उथल पुथल है और रहने वाली है? आपने देखा होगा कि अमेरिका के कूदने के बाद आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 800 पॉइंट नीचे गिर गया है। उसका मतलब यही है कि आगे चल के जो है वो युद्ध जो है वो थोड़ा लंबा खिंचने वाला है और उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो ईरान जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो ऑयल के प्राइसेस जो है वो इम्पैक्ट करेंगे, उससे आ ही जाएंगे। अभी अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन में ही अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं और मेरे को लगता है 70-78 डॉलर के आसपास पहुँच गए हैं। ये लगता है ये आने वाले टाइम में जो है वो 100 को भी पार करेगा। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो वो नेगेटिव रहेगा दुनिया के बाज़ारों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। बट क्या है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि हम लोगों के अपनी डिमांड्स एंड सप्लाई वाला जो है वो ठीक है। अगर देखेंगे तो जीडीपी नंबर्स हमारे अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्री अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमारा शेयर बाजार अच्छा खासा जंप कर रहा था, ऊंचाइयों पे जा रहा था, उसकी वजह जैसा आपने बताया कि जीडीपी चूंकि हम लोगों की प्लस में है, अच्छी है, 7+ है और 8 के करीबन है, जबकि तमाम देशों में माइनस में चल रही है। तो इस युद्ध में हम संभाल तो लेंगे अपने आप को, लेकिन इफेक्टिव भी होंगे। जैसा अभी आपने भी बताया, और अंतर्राष्ट्रीय जो रेट है क्रूड ऑयल का 78 प्रति बैरल डॉलर पहुंच गया है, तो 100 तक जाएगा। तो तब भारत में क्या कुछ असर रहेगा? और अभी जो अभी आपने बताया कि असर तो हुआ है, डाउन भी हुआ है, लंबे समय तक अगर युद्ध चलाइए, ज़्यादा लंबा खिंचा और इसमें बाकी देश भी आते हैं, तब क्या कुछ हो सकता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर दूसरे देश भी अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर मतलब वहाँ पर रशिया रेडी है, उसने अमेरिका को बोला है कि आप जो दूर रहो। अगर अमेरिका मतलब रशिया अगर सामने आ जाता है, चाइना अगर सामने आ जाता है, ये फिर तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके चला जाएगा। तो इम्पैक्ट जो है वो फिर बाद में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ जाएगा। बट क्या अभी मेरे को लग नहीं रहा कि वो सारी सिचुएशंस आई हैं। बाजार जो है वो मेरे को लगता है यहीं पर 5-7% नीचे जाके मैक्सिमम ये करके वहाँ से रिकवर कर जाएंगे बाजार। ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करो। ये गोल्डन ईरा है इंडिया का। आने वाले 10 सालों में मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो है वो लोगों के लिए रिग्रेट करेगा। आपका कहना है कि ये समय है इन्वेस्टमेंट का, और एक तरह से ये जो विश्व स्तर पे जो आपदा है उसको अवसर में बदलने का मौका है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब जो है ये आपदा को अवसर में बदलने का मौका है। लोगों को इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं मिल रही थी। लोग ढूंढ रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि कोरोना जैसा मौका दोबारा कब आएगा, तब हम लोग जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो मेरे क्या लगता है, अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है तो अच्छे स्टॉकों में इन्वेस्ट करो, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। समय के लिए अगर मेरे को तो लग रहा है कि अगर मतलब 2 या 3 महीने, 1 क्वार्टर आपका ख़राब रह सकता है अगर शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो। 2025 जो है वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ईयर है। उसके बाद ही मतलब आपको इन्वेस्टमेंट 2027 या 28 के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करके बैठिए, जहाँ पर आपको 20-25% की रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगी आराम से। तय बात है, जब पूरा असर पूरे विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन भारत में ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, और इसके लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।